देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी के बाद में भारत ने जो उपलब्धि हासिल की है, यानी कि एक दिन में जो वैक्सीन लगाने का आंकड़ा प्रस्तुत किया है, वो वाकई में तारीफ़े काबिल है। नमस्कार, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ में। पहला दिन और लगभग 86 लाख लोगों को डोज दिया गया। क्या है पूरी कहानी, क्या है इसका उद्देश्य और किस राज्य ने सबसे ज़्यादा वैक्सीन को लगाया? हालांकि अगर अब तक बात करें तो उत्तर प्रदेश का नाम सबसे आगे रहता था, लेकिन इस बार के रिकॉर्ड में, यानी कि एक दिन के रिकॉर्ड में दूसरे राज्य ने बाजी मार ली है। अब शायद योगी आदित्यनाथ के पास में मुंह दिखाने के लिए जगह उत्तर प्रदेश में कम पड़ी हो सकता है कि दिल्ली की ओर रवानगी फिर से करें। बात करेंगे कोरोना की वैक्सीन की, तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है जो प्रथम दृष्टि में देखा जा रहा है। क्या है बातें, सिलसिलेवार तरीके से समझिए। मध्य प्रदेश में 15,42,632 टीकों को लगाया गया, वहीं कर्नाटक में 10,67,000 और उत्तर प्रदेश में 6,74,546 के साथ टीकाकरण हुआ। समझिए जरा। इसके आगे की अगर हम बात करें तो अहमदाबाद एक मस्जिद में टीकाकरण का ऐसा अभियान शुरू हुआ कि वहां के लोगों ने लाइन में लगाकर कोविशील्ड के लिए कतार लगाई। इतना ही अगर हम बात करें तो भारत में जो सोमवार की नई टीकाकरण की नीति आई है, उसका जो रिकॉर्ड है वो वाकई में अब भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक ऐसे तारीफ के काबिल है जो मैंने पहले भी बताया कि शायद अभी तक नहीं देखा गया था। ड्राइव शुरू होने के बाद से प्रभावित खुराकों की ये उच्चतम संख्या थी जो कि पहले दिन दिखाई दी। 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद में यह एक दिन में जाने वाली खुराक की सबसे अधिक संख्या है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह आंकड़ा अप्रैल में प्रकाशित 43 लाख टीकों से पहले रिकॉर्ड से लगभग 2 गुना है। साथ ही साथ सोमवार यानी कि बीते कल की बात करें तो 18 से 44 वर्ग के लोगों को 61.54 लाख खुराकें पिलाई गई। समझ सकते हैं आप किस कदर खुराकों का आंकड़ा यानी कि बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यह उस दिन आता है जब भारत में 53,256 नए कोरोना वायरस के संक्रमण दर्ज किए गए, जो कि 88 दिनों में सबसे कम है, जिससे कोविड-19 मामलों की संख्या 2,99,35,221 हो गई। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो बताया, अपडेट किया, वो टोल फ्री यानी कि 1422 ताजा घातक घटनाओं के साथ 3,88,00,000 दिखाया गया, जो भी कम है। टीकाकरण के इन नंबरों पर मोदी ने क्या कहा यह भी आप समझिए। ट्वीट किया, हालांकि इंग्लिश माध्यम में, मैं आपको हिंदी रूपांतरण में कर रहा हूं। एक लाइन में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आज रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण संख्या खुशहाल है। सिलसिलेवार तरीके समझिए। केंद्र सरकार आज से हर भारतीय के लिए, सभी के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू कर रही है। भारत के टीकाकरण अभियान के इस चरण का सबसे बड़ा लाभ देश के गरीब, मध्यम वर्ग और युवा होंगे। हम सभी को संकल्प लेना चाहिए खुद को टीका लगवाने के लिए, साथ ही मिलकर कोविड-19 को हराएंगे, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। मई के दौरान टीकाकरण अभियान के लिए 7.9 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध थे, लेकिन केंद्र के अनुसार जून में ही इन्हें 11.78 करोड़ तक बढ़ाया गया था। इनमें भारत सरकार के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के टीकाकरण को मुफ्त आपूर्ति शामिल है, जो सीधे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा खरीदे जाते हैं और जो सीधे निजी अस्पतालों द्वारा खरीदे जाते हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो जून में मोदी ने घोषणा की थी कि केंद्र उन राज्यों से अधिकार लेगा जो देश के टीकाकरण अभियान का लगभग 25% हिस्सा ले रहे थे और आबादी के 45 वर्ष के ऊपर के वर्ग को टीका लगाने के चलते ये प्रयासों के जारी रखेंगे।
आयु, स्वास्थ्य देखभाल और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता होंगे। हालांकि इसके बाद क्या हुआ कि केंद्र की नई नीति सुप्रीम कोर्ट द्वारा 18 से 44 वर्ग के लिए चलते रहे टीकाकरण अभियान की आलोचना करते हुए कुछ दिनों बाद आई में इसे कहा मनमानी और तर्कहीन कहा गया। अब समझिए कि जरा टीकाकरण में अग्रिम राज्य कौन से हैं। मध्य प्रदेश के मेरे बारे में पहले बताया और इसके बाद दूसरा राज्य है वो है कर्नाटक, और इसके बाद अगर नंबर आता है तो भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का, जहां पर 15 लाख से प्रकाशित किए गए आंकड़ों में मध्य प्रदेश ने बाजी मार ली। यह उत्तर प्रदेश से लगभग 2.5 गुना अधिक टीकाकरण दर्ज किया गया। यह भी आंकड़ा एक अपने आप में हैरानी में डालता है कि आखिरकार मध्य प्रदेश ने ऐसा कैसे कर डाला। अगर सिलसिलेवार तरीके से समझे तो ये एक पूरी लिस्ट रहेगी जिसमें कई राज्यों की लिस्ट दी गई है। अंडमान निकोबार समूह की बात करें तो 783, आंध्र प्रदेश की बात करें तो लगभग 47,000, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो लगभग 12,000, असम की अगर हम बात करें तो माफ़ी चाहेंगे 3,30,000, और बिहार की बात करें तो 4,70,000, चंडीगढ़ की बात करें तो लगभग 6,738, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 84,000। इस तरीके से पूरी सिलसिलेवार एक ये लिस्ट है। दादरा नगर हवेली है, दिल्ली है, गोवा है, गुजरात है, हरियाणा है और भी अन्य कई राज्य हैं। बताया मैंने उत्तर प्रदेश में 6,74,000, उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में 11,53,000, और पश्चिम बंगाल में 31 लाख, और पश्चिम बंगाल की बात करें तो 3,17,000, और दमन-दीव की बात करें तो लगभग 4,000। भारत में सोमवार को 12 घंटे में बताए गए टीकाकरण के अभियान में ब्रिटेन की आबादी के 12%, फ्रांस की 11.9% और इटली के 13.3%, कनाडा के 21.27% और स्कैंडिनेविया आबादी के 29.78%, जर्मनी के 9.63% और अगर ऑस्ट्रेलिया के 31.5% के बराबर है। ये एक बड़ा आकलन है पूरे विश्व स्तर पर। अगर हम बात करें कि यह भिन्न कैसे है तो जरा समझिए। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्र द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराई गई वैक्सीन की खुराक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जनसंख्या, बीमारी के बोझ और टीकाकरण की प्रगति जैसे मापदंडों के आधार पर आवंटित की जाएगी, और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को मुफ्त जॉब दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि टीके का कोई भी बर्बादी आवंटन के नकारात्मक रूप को प्रभावी करेगा। केंद्र अब देश के निर्माताओं द्वारा उत्पादित किए जा रहे 75% टीकों को खरीदेगा। इन चीज़ों को आपने अगर समझा और जाना और देखा तो समझ सकते हैं तो भारत ने जो उपलब्धि हासिल करी है वो वाकई में तारीफ़ काबिल है। लेकिन अगर ये सिलसिला लगातार चलता रहा तो आने वाले वक्त में शायद भारत से या यूं कहें कि पूरे विश्व से कोरोना नाम की महामारी दूर भागेगी। हालांकि जो तीसरी वेव की बात है वो तो वक्त पर दिखाई देगा कि वो कितना प्रभावशाली भारत के लिए रहती है या यूं कहें कि पूरे विश्व के लिए। नमस्कार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और हाँ, छोटी सी बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक ज़रूर करें।